आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। वृंदा करात का बयान। Communists don't need hugs from anybody. We need clear politics. We want to know what is the politics. We don't need hugs. I fold my hands and say, don't give hugs to people. Keep the hugs to yourself. We want to know what is the politics against BJP. कह रहे हैं कि हमें आप भाई साहब आप गले ना मिलो हमसे वो चलेगा, पॉलिटिक्स बताओ क्लियरली सर। ये बिल्कुल ठीक तरीके से वृंदा जी बात कर रही हैं और जो इसका डीएमके का भी जो बयान है वो भी ठीक बयान है। उसी पर चर्चा हम लोग पहले भी की, जब वो विजय के साथ सरकार बनाई तो वो हो सकता है पॉलिटिकली उनको समझ में आती हो बात, लेकिन वो एक बड़ा पॉलिटिकल डिच है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो आज हम बातें कर रहे हैं कि डीएमके के 22 एमपी इस सरकार का समर्थन करेंगे, उसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी है, ऐसा मैं समझता हूँ पूरी तरीके से। हाँ, क्योंकि उन्होंने वहां से वहां शिफ्ट करने में उनकी मदद। आप समझ रहे हैं फिर इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। ये तो गलत नहीं, गलत उसने है ना। आपने हमारा साथ छोड़ दिया इसलिए हम एनडीए का समर्थन करेंगे। आपकी विचारधारा क्या है? आप तो अपनी विचारधारा पे रहो ना। नहीं, कोई आपका साथ रहेगा नहीं, इससे क्या लेना देना? समीर जी, आप थोड़ा आप हमारे सहयोगी नहीं हो तो अब हम आपके पॉलिटिक्स हम जाके एनडीए को समर्थन कर देंगे, हम बीजेपी का समर्थन कर देंगे। तो आप अपनी विचारधारा पे रहोगे या सामने वाले के हिसाब से जवाब चलोगे? दीजिए, बात सही है। डीएमके की विचारधारा पे क्योंकि सवाल उठ रहा है। नहीं, डीएमके अपनी विचारधारा नहीं छोड़ रही, भाजपा अपनी विचारधारा नहीं छोड़ रही है। डीएमके को दिख रहा है कि यही नरेंद्र मोदी, अमित शाह 50% सीटें बढ़ाने जा रहे हैं। तमिलनाडु के हितों के लिए आएंगे वो। अभी तक वो राजनीति के चक्कर में उनके साथ तमिलनाडु के हितों के साथ धोखा कर रहे थे। आप इसको यूं समझिए ना, इसको आप ऐसे कैसे देख रहे हैं? पहले भी कहा था, अमित भाई ने पहले भी कहा था कि 50% सीटें बढ़ाएंगे। तब इनके दबाव में नहीं किया, तब राहुल जी के चक्कर में गड़बड़ हो गए थे। देखिए, अनावश्यक आप राहुल गांधी पर प्रहार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए उनको बेहतर दिख रहा है। ठीक है, मैं बार बार ये कहता हूँ, ठीक है, ठीक किया उन्होंने डीएमके मैं छोड़ एक के। जोड़ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक किया। देखिए, राजनीति की जमीन आपकी अपनी ही जमीन होनी चाहिए, ठीक है, और आप अपनी जमीन तैयार करेंगे कि न कि समाजवादी पार्टी की जमीन तैयार करेंगे और तेजस्वी की जमीन तैयार करेंगे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ठीक रास्ते ठीक मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल एक खबर है, ये ऐसे खेल रहे हैं। ये खबर आज इंडियन एक्सप्रेस से छापी है। इसकी चर्चा एक बार पहले भी हुई थी, अभी दोबारा आई तो मैंने कहा बात करते हैं कि अगले साल जो होने चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, ये एक बैच में होने, साथ में मणिपुर भी है, लेकिन मणिपुर की बात नहीं, इन 4 राज्यों की बात हो रही है। खबर उन्होंने ये छापी है कि बीजेपी ने अपनी इन 4 राज्यों की इकाइयों को कह दिया है कि चुनाव प्रीपोन हो सकते हैं, अपनी तैयारी तेज कर दीजिए। ये उन्होंने साफ साफ लिखा है। बीजेपी के हवाले से, सोर्सेस के हवाले से खबर की गई है। उनको कह दिया गया है क्योंकि सेंसस के साथ जो है वो डेट क्लैश करेंगी, तो इसलिए यहाँ पर आपके चुनाव जल्दी हो सकते हैं, मतलब इसी साल हो सकते हैं, वरना ये 27 में होने, ये 26 में ही हो सकते हैं। तो 26 में तो जून में हम खड़े, आधा साल निकल गया है। मणिपुर की बात इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि मणिपुर में थोड़ा सा फिर अनरेस्ट होने लग गया है, तो उसको पूरा टाइम जो है दिया जा रहा है। त्रिपाठी जी, कुछ उम्मीद, गुंजाइश है इसकी, लग रहा है? नहीं, मुझे मतलब थोड़ा मुझे संदेह दिखता है। ये खबर लगातार चल रही, मतलब मेरी अपनी जो समझ कहती है कि जब चुनाव है उससे एक दिन पहले भी चुनाव नहीं होंगे। ये मेरा अपना मानना है, अभी तक का असेसमेंट है। पार्टी क्या कह रहा है? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये भी था कि बंगाल का मोमेंटम का लाभ मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुत्व की वेव बीजेपी को मोमेंटम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का बनाना होता है, उसका वो लाभ लेती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में विचार होता कि चुनाव प्रीपोन करना है तो भारतीय जनता पार्टी अभी उत्तर प्रदेश का संगठन की टीम डिक्लेयर कर चुकी होती। इतना समय नहीं लगता। अभी तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन की टीम डिक्लेयर नहीं कर रही है और प्रीपोन इलेक्शन की प्लानिंग कर रही है। इसका मतलब जब चुनाव करता है तभी चुनाव होने वाले हैं। आप बोलिए सर। बीजेपी की मौजूदा लीडरशिप किसी भी इलेक्शन को प्रीपोन नहीं करना चाहती, कोई फैसला नहीं तो फिर इस करती खबर पर अभी और जो आप verdict बंगाल बाकी का है। इलेक्शन कह रहे हैं वो दूध के जले हुए हैं 2004 के चुनाव में जो 3 राज्यों के प्रीपोन कर। एक खबर बिहार की आई है, देखिए ये भी गजब मसला है, खत्म ही नहीं हो रहा, ये भी लेबनान जैसा ही हो गया, इसका हल कैसे निकले। राबड़ी जी का बंगला, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी को सरकारी बंगला खरीदने की जो खाली करने की जो मियाद थी वो खाली हो गई है। अब आज एक और खबर आई कि उन्होंने सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है कि हमको जो आप बंगला दे रहे हैं 39 हार्डिंग रोड वाला, पहले उसमें एक कमरा और बनाइए, क्योंकि लालू जी बीमार हैं, उनको इन्फेक्शन का डर है और उनको अलग रहने की सलाह, आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। ये कहा जा रहा है कि उनके लिए एक अलग कमरा बनाइए, फिर हम जाएंगे। अभी ये नहीं कहा हम जाएंगे, पहले कहा कमरा बनाओ फिर बात। पहले उस घर में 8 कमरे हैं सर, ये नवा कमरा बनवा रहे हैं। अच्छा, 8 कमरे का घर है वो, और उसमें लालू जी नहीं रह पा रहे हैं। हार्डिंग रोड का जो बंगला, जितने भी बंगले हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले और मंत्रियों के लिए तो क्या कर रहे हैं? मैं तो समझ नहीं तो नहीं, मुझे लगता है कि देर नहीं करेंगे सम्राट चौधरी।
एक ही कमरा बनाना है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं अरे है। सर, ये एक आमतौर एक कंप्रोमाइज फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। ये कंप्रोमाइज फार्मूला है हालांकि इसलिए कि आमतौर उनकी पे इज्जत बच जाएगी, बड़े उनकी बड़े बात बंगले उन सब में क्या सर- होता है कि एक रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस बनता ही है। नहीं, सम्राट चौधरी को पूछना चाहिए कि 8 कमरों का इस्तेमाल आप क्या करोगे भाई? लेकिन आप कहाँ सोचिए ना, किस कमरे एक में बंगला रहेगा? खाली ना करना पड़े, कैसे कैसे बहाने जो है उसके लिए खोजे जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर, समय इतना ही था। हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे आपसे एक वीडियो।